जय माता तुलसी वंदनीय वंदे लो धरा के जय जय बाबा तुलसी एक भरोसा एक बना एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित तक तुलसी बोलिए हनुमान जी महाराज की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 जिनके छत्र छाया में हम आप लोग विराजमान परम पूज्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पूज्य गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पे विराजमान बड़े ही नाव के कुशल खिवैया बड़े ही सहज और सरल परम सम्माननीय हमारे संतोष भैया जी वह समस्त वादन पर संगत कर रहे हमारे भाई सभी कथा प्रेमी सज्जनों श्रद्धामय मोहमय त्यागमय मंगल स्वरूपा माताएं बहने अभी आप लोग बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे। भोलेनाथ जी महाराज तो ऐसे हैं, देखिए राम जी का भजन भोलेनाथ जी महाराज करते हैं। अब भोलेनाथ जी महाराज का भजन राम जी करते हैं। सेवक स्वामी सखा सिए पिए के तो बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे कि लिंग थापि विधि वध कर पूजा लिंग थापि विधि वध कर पूजा शिव समान प्रिय मोहे न दूजा शिव समान प्रिय मोहे न दूजा शिव द्रोही मम भगति कहावा शिव द्रोही मम भगति कहावा शिव द्रोही मम भगति कहावा मोही पठावा सोनर सपन्यो मोही पठावा जे रामेश्वर दर्शन कराही जे रामेश्वर दर्शन कराही जे रामेश्वर दर्शन दर्शन करही ते तन तरी मामा लोक सिधरी हई ते तन तरी मामा लोक सिधरी हई ते तन तरी मामा लोक सिधरी हई। भगवान श्री राम जी ने
बड़े भाव से यही कहा, महाराज पहले मैं अपने इष्ट की स्थापना करूंगा। भोलेनाथ जी महाराज की स्थापना करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन इसके लिए कोई आचार विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। मेरी दृष्टि में ऐसा कोई आचार विद्वान ब्राह्मण दिखाई नहीं देता। और बहुत अच्छे विद्वान तो अगस्त ऋषि जी महाराज हैं, लेकिन अगस्त ऋषि जी महाराज का स्थान तो बहुत दूर है और समय नजदीक है, वहां तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है। इसलिए विभीषण जी महाराज से पूछने लगे भगवान श्री राम जी कि महाराज क्या करूं बताइए। परमात्मा राम विभीषण जी महाराज से कहने लगे, महाराज मेरे मन में एक भाव आ रहा है। विभीषण जी महाराज से कहने लगे, महाराज आप बताइए कोई ऐसा वेद वेत्ता कर्मकांडी सुंदर ब्राह्मण विद्वान मिल जाएगा। विभीषण जी महाराज कहने लगे, महाराज ये बात तो मेरे भाव में नहीं आ रहा। परमात्मा राम जी कहने लगे, अरे महाराज आपके बड़े भ्राता तो सबसे बड़े विद्वान हैं, रावण। इससे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है महाराज। विभीषण जी कहने लगे, महाराज उनका ठिकाना नहीं है, कब कैसा मूड पलट जाए। भगवान श्री राम जी कहने लगे, तो महाराज भोलेनाथ जी महाराज की स्थापना का आचार्य उन्हीं को बनाया जाए। ये सूचना भगवान श्री राम जी ने रावण को भेजी। निमंत्रण के लिए यहां से दूत भेजा, जाओ और जाकर के रावण को निमंत्रण देकर के आओ। और काशी भेजा शिवलिंग भोलेनाथ जी महाराज को लाने के लिए। आप लोग जब तक भोलेनाथ जी महाराज यहां से लाए और वहां से रावण स्थापना के लिए पंडित जी आए। जैसे महाराज रावण के पास दूत पहुंचे तो सब जगह चर्चा हो गई। रावण को मना किया गया, महाराज निमंत्रण स्वीकार मत करना। अरे ये तो राम की विजय पर ये जो बुलावा आया है, ये विजय के लिए आया है महाराज, राम की विजय होगी। भगवान श्री राम जी की ये बात सुन करके विभीषण जी ने तो कह ही दिया था कि कुछ समझ में नहीं आता कब पन्ना पलट जाए है? लेकिन रावण ने क्या जवाब दिया। रावण ने कहा, महाराज उन वनवासियों का निमंत्रण आया है और मैं निमंत्रण वापस कर दूं, फिर मेरे इष्ट देव की स्थापना हो रही है, फिर मैं निमंत्रण वापस कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राक्षस लोग मना करने लगे, महाराज ये राम की विजय होने के लिए है। विभीषण जी ने कहा, रावण ने कहा, नहीं नहीं कुछ भी हो, लेकिन मेरे इष्ट देव की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये निमंत्रण में साहस स्वीकार करूंगा। रावण ने वो निमंत्रण स्वीकार किया। और महाराज कहते हैं ये कथा रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन अन्य जगह आई है कि रावण मैया जानकी जी को लेकर के गए। हम आप लोग कहते हैं जानकी जी का हरण हुआ, शक्ति का हरण कौन कर सकता है? रावण जानते थे, रावण जानता था कि जानकी जी से मेरा उद्धार होना है। हम आप लोग
पढ़ते हैं, रावण ने कहा एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर दृष्टिपात कर ले, मैं धन्य हो जाऊं। हम आप लोग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन अर्थ क्या है? यदि दूसरे ग्रंथ में हमने पढ़ा कि एक बार दृष्टि जानकी जी जिस ओर डाल देती थी वो व्यक्ति अजर अमर हो जाता था। तो महाराज रावण इसलिए परेशान रहता था कि एक दृष्टि मैया जानकी जी की मेरी ऊपर पड़ जाएगी ना तो फिर मुझे कोई मारने वाला नहीं है, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। ध्यान दे, क्योंकि जिस समय मैया जानकी जी का विवाह होकर के आया था ना, तो मैया जानकी जी ने अपने ससुराल में बहुत समय तक अन्न नहीं पाया, भोजन नहीं किया। राजा दशरथ जी महाराज ने पूछा बेटा भोजन क्यों नहीं करती? सासों ने पूछा, माताओं ने कहा बेटा भोजन क्यों नहीं करती? जानकी जी ने कहा मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगी जहां पर जिस घर में किसी भी प्रकार की भांजे की हत्या हो गई, दोष तो लगा किसी तरह से श्रवण कुमारी का, इसलिए जब तक इस घर में कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। और वो भी ब्राह्मण कैसा? जिसने कभी, क्या बोलते हैं जो पितर पक्ष में भोजन करते हैं? श्राद्ध। जिसने कभी श्राद्ध का भोजन ना किया हो वो ब्राह्मण भोजन कर लेगा, तभी ये पूरा प्रायश्चित खत्म हो जाएगा। तो महाराज देखा गया, ध्यान किया गया, पता किया गया कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसने कभी श्राद्ध में भोजन ना पाया हो। तो एक रावण ही ऐसा दिखाई दिया कि वो कभी श्राद्ध में भोजन किसी के यहाँ नहीं पाया था। तब महाराज रावण को राजा दशरथ जी महाराज ने बुलाया और रावण आया और आकर के महाराज अवध में भोजन प्रसाद पाया। तब से महाराज ये लगन लगी थी, ये बात रावण को पता थी कि जानकी जी एक बार यदि मेरी ओर देख लेंगी, और ये बात अवध में ही सुनी थी, तब से वो लगन रावण की लगी थी। इसलिए अन्य ग्रंथ में है कि मैया जानकी जी को लेकर के और रावण आया। जानकी जी ने बालू का शिवलिंग बनाया, क्योंकि शिवलिंग आ नहीं पाया। काशी से मुहूर्त निकला जा रहा था और मैया जानकी जी ने बालू का शिवलिंग बनाया। भगवान श्री राम जी ने यही कहा कि लंका पर विजय हो। रावण ने कहा एओ मस्तु, एओ मस्तु, एओ मस्तु, और परमात्मा राम जी की विजय हुई। महाराज समय बीतते देर नहीं, आगे बढ़े। आज सुमेल पर्वत पर भगवान श्री राम जी, श्यामन जी, सुग्रीव, सभी वानर समुदाय बैठा है। भगवान श्री राम जी सत्संग कर रहे हैं, सुमेल पर्वत पर चर्चा कर रहे हैं कि महाराज ये बताइए जो चंद्रमा है, चंद्रमा में किसका धब्बा है? कोई गुरु पत्नी बताने लगा, कोई किसी न किसी तरह से अपने अपने सत्संग से सब अपनी अपनी चर्चा करने लगे। उसी समय महाराज लंका की ओर बदली छाई हुई। विभीषण जी भी थे। भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी महाराज से कहा, महाराज लगता है आपके यहाँ बारिश हो रही है। विभीषण जी ने कहा, नहीं महाराज हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही। भगवान श्री राम जी कहने लगे, देखो तो ये बादल के गरजने की आवाज आ रही है और ये बिजली चमक रही है। विभीषण जी कहने लगे, स्वामी जो बादल के
गरजने